सबसे पहले जी, ना सिर्फ ये कि ये दुआ है हमारी कि आप खैरियत से हों, बल्कि अल्लाह ताला से हम इन चीज़ों को बार बार मांगते भी रहते हैं। हाल ही में हमने देखा कि बहुत सारे ऐसे केसेस सामने आए हैं, बिलखुसूस अगर सिंध की और कराची की बात की जाए, जहाँ पे छोटे बच्चों के अगवा के वाक़यात में एक बार फिर तेज़ी आई है। ये कौन सा माफिया है जो सरगर्म है? क्या इन बच्चों को दोबारा बाजियाब करा लिया जाता है? क्या ये ह्यूमन ट्रैफिकिंग में इन्वॉल्व लोग हैं? इनके ताने बाने कहाँ मिलते हैं? लेकिन इस वक्त मेन चीज़ ये है कि तमाम ही जो हुक्काम हैं, तमाम ही जो मुताल्लिका इदारे हैं, उन डिपार्टमेंट्स की तरफ से कहना है कि आपको ख़ास तौर पे एहतियात करनी है। छोटे बच्चों को ये बताना है कि अगर आप उनको पब्लिक स्पेस में लेके जाएं तो वो घर वालों के करीब ही रहें। अगर कोई अजनबी शख्स उनको अपनी तरफ रिझाता है, कोई खिलौना, कोई चीज़, कोई खाने की चीज़ देता है, तो आप प्लीज़ उनको ट्रेन करें कि बच्चे उसकी तरफ राग़िब ना हों। अच्छा, इंटरेस्टिंग बात यह है कि हम हर दफ़ा जब बच्चों की सेफ़्टी और उनके तहफ़्फ़ुज़ से रिलेटेड मामलात को उठाते हैं तो उसके कई ताने बाने हैं। एक तरफ इनकी फ़िज़िकल सेफ़्टी या इनके ऊपर जो हरासगी के मुख्तलिफ़ वाक़यात होते हैं उनकी बात की जाती है। आम तौर पे ऐसे वाक़यात में देखा गया है कि जो परपेट्रेटर होता है वो बच्चों का जानने वाला होता है, या तो कोई ऐसा शख्स है जो मुकम्मल तौर पे बच्चों से अजनबी नहीं है, बच्चे उससे मानूस हैं, तो उसकी तरफ वो राग़िब हो जाते हैं। लेकिन जब हम अगवा के वाक़यात, किडनैपिंग के वाक़यात और मिसिंग बच्चों की बात करते हैं तो इसमें हमने अक्सर देखा है कि जो चीज़ें, जो लोग सामने आए हैं जो इस तरह की एक्टिविटीज़ को सर अंजाम दे रहे होते हैं, वो आपके लिए अजनबी होते हैं। आपको बताते चलें कि सिर्फ अगर पिछले साल की बात की जाए तो सिर्फ कराची शहर से 700 बच्चों के गायब होने की, मिसिंग होने की हमारे पास रिपोर्ट्स मौजूद हैं। इस वक्त स्पोक्स पर्सन फॉर द सिंध गवर्नमेंट सादिया जावेद साहब हमारे साथ मौजूद हैं। आइए उनसे गुफ्तगू करते हैं और उनसे कि सिंध गवर्नमेंट इस चीज़ को लेकर किस तरह सरगर्म है और क्या हिकमत अमली है ताकि इसकी रोक टोक की जा सके। अस्सलाम वालेकुम सादिया, एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग टू यू। थैंक यू वेरी मच। गुड मॉर्निंग सिद्रा, आपको, आप कैसी हैं? ठीक हैं? बिल्कुल ठीक ठाक। सादिया, अनफॉर्चुनेटली हम देख रहे हैं कि बड़ी तेज़ी आई है बच्चों के किडनैप हो जाने, उनके मिसिंग हो जाने के वाक़यात में। एक आम तासुर ये था कि बहुत सारे बच्चे मुल्क भर से भागकर बड़े शहरों का रुख करते हैं, लेकिन इस वक्त हम बड़े शहरों की बात कर रहे हैं। ये कौन से गिरोह हैं जो इस वक्त सरगर्म हैं? हमारी इतलात के मुताबिक 5 बच्चे जो मिसिंग थे उनमें से 3 वापस आ गए। इसकी मुख्तलिफ कड़ियाँ क्या हैं? थैंक यू वेरी मच सिद्रा, जैसे आपने ख़ुद भी कहा कि ये बहुत अनफॉर्चुनेट है कि साल के शुरू होते ही बहुत सारी बच्चों की मिसिंग होने की रिपोर्ट हुई। लेकिन ऐसी बात नहीं है, सॉर्ट आउट भी किया। सिंध पुलिस ने बेहतर कारकर्दगी का मुज़ाहरा करते हुए और मोस्टली जो केसेस हैं उनको रिज़ॉल्व किया, एक्सेप्ट फॉर के जो एक वो नॉर्थ कराची में हादसा पेश आया कि वो बिल्डिंग प्रेमिसेस में दोनों भाई थे और उसके बाद एक भाई अगवा हो गया और फिर उसकी पानी के टैंक में से लाश मिली। लेकिन वो भी जो इन्वेस्टिगेशन हो रही है सिद्रा, उसमें फैमिली लीड आ रही है, क्योंकि जो मैंने कल पुलिस से अपडेट ली थी तो वो कहते हैं कि जी, जहाँ तक हम समझ रहे हैं कि ये कोई फैमिली प्रॉब्लम था और ये रिश्तेदारों ने किया है। अच्छा, दूसरा जो गार्डन ईस्ट के इलाके से वो 2 छोटे बच्चे गायब हैं और जिनके बारे में अभी तक पुलिस जो है वो कोई चीज़ नहीं मालूम कर सकी है, क्योंकि पहले उनके पेरेंट्स ने कहा कि जो मोटरसाइकिल में मेरे दोनों बच्चों को लेके गए हैं। लेकिन जब कल पुलिस ने उन पेरेंट्स को, जो भी वो 2 लोग थे, उन तक पहुँचे तो पता चला कि वो बच्चे उनके हैं और इन पेरेंट्स ने कहा कि जी हमें नहीं, ये हमारे बच्चे नहीं है। तो 3-4 दिन ज़ाया हो गए। वो जो मोटरसाइकिल वाली फुटेज दिखा के इन्होंने कहा कि जी हमारे बच्चे हैं, तो पुलिस के 3-4 दिन ज़ाया हुए और पुलिस में। अच्छा सादिया, मैं स्पेसिफिक केसेस के अलावा मैं बात करना चाहूँगी, ये जो इतनी तेज़ी आई है, जैसे हम आम तौर पे कहते हैं ना कि अगर मोबाइल स्नैचिंग के वाक़यात में तेज़ी आती है, पिक पॉकेट्स और इस तरह की स्नैचिंग की वारदातें या मोटरसाइकिल्स, तो कुछ ख़ास गिरोह होते हैं जो सरगर्म
बेशर्म होते हैं। इस वक्त सिंध पुलिस और हमारी लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम के लिए क्रैकडाउन को कैसे आगे लेके बढ़ रही है? पिछले साल की अगर मैं रिपोर्ट को देखती हूँ 700 बच्चे मिसिंग हैं। अब इन सारे बच्चों को तो हम ये नहीं कह सकते कि घर से नाला होके किसी बात पे नाराज़ होके घर छोड़ के चले गए हैं, तो कहीं ना कहीं कोई ग्रोह है जो इस वक्त काम कर रहा है। क्या हिकमत अमली है सिंध पुलिस की? देखिए, जैसे आपने अपने इंट्रो में भी ये बात की सिद्रा, कि सबसे पहली जिम्मेदारी तो बनती है पेरेंट्स की, क्योंकि इतने छोटे बच्चों को मतलब इस तरह अपने से दूर या इस तरह रोड पे या पार्क में अकेला नहीं छोड़ना चाहिए। लेकिन आपकी ये बात सही है, क्योंकि आपने देखा है कि ह्यूमन ट्रैफिकिंग दुनिया में बहुत ज़्यादा उसका नंबर बढ़ता जा रहा है। और ये कराची में भी, पाकिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में भी, आपको पता है पंजाब से तो वो कश्ती डूबने वाले जो वाक़यात हैं जिसमें बड़े लोग हैं लेकिन हैं तो पाकिस्तानी वो। सिंध पुलिस से ज़्यादा सीएम साहब ने इस मामले का, क्योंकि जब ये रिपोर्ट हुआ तो सिंध सीएम साहब और मुराद अली शाह अपना ज़ियाल अंजार साहब ने जो है वो इस मामले को फ़ौरन टेकअप किया है। पुलिस की मुख्तलिफ टीमें बनी हैं और कराची सादिया कतई कलामी की माफ़ी चाहूँगी, लेकिन देखें हम इसमें भेदभाव नहीं कर सकते कि हम अपने घर के बच्चों या अपने ख़ानदान या मोहल्ले के बच्चों को हम ज़्यादा बेहतर समझें। हमारे लिए बच्चे सारे सांझे हैं। ये बात भी हकीकत है कि कराची समेत सारे बड़े शहरों में गदागर खुले आम घूम रहे हैं, बच्चों का इस्तेमाल करते हैं, छोटे बच्चों से भीख मंगवाई जाती है। बड़ी ख़वातीन गोद में जो ना शीर ख्वार बच्चों को जो बेसुध पड़े होते हैं, इतनी सख्त गर्मी सर्दी सड़क के माहौल में वो बेसुध पड़े हैं, उनके बारे में ख्याल ये है कि इनको मंशियात के ज़ेर असर रख के इनको गदागरी के लिए, भीख मांगने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। हमने कभी नहीं देखा सामने पुलिस की वैन खड़ी होती है, एक पूरा ग्रोह भीख मांग रहा होता है। क्या इन बच्चों का तहफ़्फ़ुज़ करने के लिए सिंध हुकूमत, पुलिस, हमारे अफसरान कुछ कर रहे हैं? क्योंकि यही तो माफिया होगा ना। ज़रूरी तो नहीं है कि इनको किसी किश्ती में डाल के किसी और मुल्क भेजा जाए। हमारे इर्द गिर्द ही हैं ये बच्चे जो भीख मांग रहे हैं, जो गाड़ियों के आगे पीछे घूम रहे हैं, जिनके साथ जिनसी हरासगी हो रही है। हम क्या कर रहे हैं इनके लिए? नहीं जी, आपकी बात बिल्कुल सही है, लेकिन मुख्तलिफ औकात में कराची में इन गदागरों के ख़िलाफ़ एक्शन होता है और ये जिन इलाकों से आए होते हैं इनको वापस भेजा जाता है, क्योंकि जाहिर सी बात है ये कहीं कहीं से उठ के बड़े शहरों में आते हैं, ये यहाँ रहते तो नहीं है। लेकिन कराची में गदागरों के ख़िलाफ़ मुख्तलिफ औकात पे एक्शन होता है और अभी भी होगा, क्योंकि आपको पता है कि रमज़ान के करीब जैसे हम पहुँचते हैं बड़े शहरों पे इनका ये हमला हो जाता है और बहुत बड़ी तादाद में मेरे आपके गली मोहल्लों में, सड़कों पर गदागर नज़र आते हैं। लेकिन सिंध हुकूमत इसके, लेकिन जहाँ तक मिसिंग बच्चों की बात है, जो आप अगर हम जो ये रिपोर्टिंग हुई, ये मोस्टली मिसिंग थे और ये वापस घरों को भी गए, एक्सेप्ट फॉर दीज टू जो। अच्छा सादिया, हमें ये बताइए कि अगर ये किडनैप होते हैं तो क्या ये अगवा बराए तावान के वाक़यात हैं? क्या इनके घर वालों से रब्ता करके उनसे किसी किस्म की रकम या किसी किस्म की एक्सपेक्टेशन का इजहार किया जाता है? नहीं जी, सिद्रा, अभी तक कराची में जितने भी केस रिपोर्ट हुए, जिसमें बहुत तेज़ी आई थी और रिपोर्टिंग होना शुरू हुई थी, ये किसी भी फैमिली से जिससे भी पुलिस ने बात की है या अभी भी ये जो 2 बच्चे गार्डन वाले मिसिंग हैं, किसी से भी रैमसन की डिमांड नहीं हुई है। बिल्कुल सही। तो दैट्स मीन कि इट इज़ मिसिंग। लेकिन फिर मैं वही बात करूंगी कि पेरेंट्स और फिर उसके बाद दूसरा स्कूल्स, क्योंकि स्कूल से भी ये होता है ना कि बाज़ टाइम पेरेंट्स नहीं जाते, ड्राइवर, चौकीदार घरों के जाते हैं और बच्चों को रिसीव करके लेके आते हैं। तो स्कूल्स को भी विजिलेंट होना होगा और बिल्कुल कराची की सिक्योरिटी सिंध हुकूमत की जिम्मेदारी है, चाहे बड़ा सादिया, सॉरी टू इंटरप्ट यू, मेरे पास वक्त कम होगा। एक और मामले पे आपकी स्टेटमेंट चाहूँगी। कल हमने देखा चीफ मिनिस्टर मुराद अली शाह साहब का एक बहुत अहम बयान, जिसमें उन्होंने टीचर्स की प्रोटेस्ट की रोकने के हवाले से बात की और उन्होंने कहा कि ये प्रोटेस्ट रुकनी चाहिए, अदरवाइज़ एहतसाब होगा, काम में खलल ना डालें। अच्छा, इसी तनाजुर में उन्होंने ये भी कहा कि जो पब्लिक सेक्टर यूनिवर्सिटीज़ हैं वो कोलैप्स के करीब हैं।
3 VCs के ऊपर, यानी 3 वाइस चांसलर्स ऑफ पब्लिक सेक्टर यूनिवर्सिटीज़ के ऊपर, 3 में से 2 के ऊपर जिनसी हरासगी के इल्ज़ामात हैं और 1 के ऊपर फाइनेंशियल मैल प्रैक्टिस का इल्ज़ाम है, जिसके बाद अब ये फैसला लिया गया है कि ब्यूरोक्रेट्स की तैनाती हो सकती है बतौर वाइस चांसलर ऑफ यूनिवर्सिटीज़, जिसके ऊपर ये प्रोटेस्ट की जा रही है। आप इस फैसले को कैसे देखती हैं और आप समझती हैं कि वाकई ब्यूरोक्रेसी का एक रोल हो सकता है, इंतज़ामिया के मामलात को वो बेहतर तौर पे संभाल सकते हैं बनिस्बत एक एकेडमिक वाइस चांसलर के, जो कि दुनिया भर में देखा गया है कि आपकी एक तालीमी आपका बैकग्राउंड होना चाहिए इन ऑर्डर टू रन अ यूनिवर्सिटी। क्या कहेंगी आप? बिल्कुल, सिंध असेंबली ने ये बिल सिंध असेंबली में स्टैंडिंग कमेटी के पास है और अंडर डिस्कशन है। देखिए, ये बात सही है कि हमारे यहाँ बहुत सारे मामलात पे रिपोर्ट हुई है और फिर यही होता है कि अगर आप उसको हटाएं तो वो कोर्ट चले जाते हैं और स्टे ऑर्डर्स लेके आ जाते हैं। मैं ये समझती हूँ कि जो लोगों का ताल्लुक एकेडमिया से है वो एकेडमिया को लुक आफ्टर करें, बच्चों की तालीम और तदरीस पे ज़्यादा फोकस करें, क्योंकि वो है। और एडमिनिस्ट्रेटिव ली जो है वो अगर ब्यूरोक्रेसी को इसमें इन्वॉल्व किया जाए तो हर्ज की कोई बात नहीं है। हमने ये नहीं कहा है कि जी चांस नहीं दिया जाएगा एकेडमिया से लोगों को, हमने एक ऑप्शन ऐड किया है। और आपको सिद्रा ये भी बताऊं कि जो ये बोर्ड्स एंड यूनिवर्सिटी एक्ट है जिसमें सिंध गवर्नमेंट तरमीम ला रही है, ये 1974 का एक्ट है। अब हम खड़े हैं इस वक्त 2024 में, तो 25 में, सॉरी 25 में, तो कुछ ना कुछ तब्दीलियां और वो करने की ज़रूरत है। मुराद अली शाह साहब कोई भी वो फैसला जो सिंध के लोगों को कबूल नहीं होगा वो नहीं करेंगे। पाकिस्तान पीपल पार्टी की हुकूमत ऐसा कोई डिसीजन नहीं लेगा। तमाम स्टेक होल्डर से वो मुसलसल बात कर रहे हैं। सादिया, बहुत बहुत शुक्रिया। अनफॉर्चुनेटली वक्त हमारे पास इतना ही है। दिस इज़ अ डेवलपिंग स्टोरी, लेकिन ये बहुत बड़ा एक कदम होगा और यकीनन इसमें हज़ारों स्टूडेंट्स का और हमारे टीचर्स एंड प्रोफेसर्स का मुस्तकबिल इससे अफेक्ट होता है। सो वी विल टेक इट अप लेटर।